कि 21 मिनट में जो आखिरी मिसाइल दागा जाएगा वो पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का मिसाइल होगा। और अगर पाकिस्तान जो है लड़ने की ख्वाहिश रखता है तो 21 मिनट का अल्टीमेटम दिया हुआ है इंडिया ने। काफी टाइम से यह बात होती है कि 21 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान किसी को दुनिया के नक्शे में नहीं मिल। आजा आसिफ हर समय या तो इंटरव्यू देते हैं या किसी पॉडकास्ट में बैठते हैं और ऐसी हवाबाजी करते हैं ये भाई साहब, तो आप इनको बिल्कुल सीरियसली मत लीजिए। मैं ये बिलावल भुट्टो ने भी बोला जी कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, ये उन्होंने पिछले साल बोला था। 1 साल हो गए उस स्टेटमेंट। बात बात पर शेखी बघारने वाला पाकिस्तान पानी के लिए ऐसे छटपटा रहा है कि पूछिए मत। दुनिया भर को बड़ी बड़ी ज्ञान बांट रहा है और खुद भारत ने जब उसकी हवा टाइट की तो पाकिस्तान पानी पानी चिल्ला रहा है। After directive from Prime Minister Narendra Modi that not a single drop of water will go to Pakistan in the coming years. It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation. It is equally undeniable that the treaty is now outdated. Instead of coveting Indian territories, Pakistan would serve itself and its people. मोदी के साजिशें को देख रहे हैं, बलोचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक, पख्तूनख्वा से लेके हमारे पहाड़ों तक हम मोदी के साजिशें देख रहे हैं। मगर उनको बताना चाहता हूं कि इनके तमाम साजिशों को नाकाम इंशाअल्लाह ताला ये हाउस इस साइड से लेके उस साइड तक मिलकर मुकाबला करके इनको शिकस्त दिलाएंगे। ख्वाजा सिर्फ इतना गुस्से में वो जो है इतना एंग्री और सैड है कि उसने आज वीडियो में इतना साफ साफ कहा कि अब टाइम आ चुका है कि इंडिया को 200 से 250 किलोमीटर अंदर घुस के मारेंगे। देखिए पाकिस्तान की बदमाशियां तो बेकार की नहीं है, पाकिस्तान पे किसका हाथ है ये तो सबको पता है। परसों की अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, कंदाहार स्पिन बोल्डक के साइड एक बच्चे को मारा था पाकिस्तानी फोर्सेस के चेक पोस्ट की तरफ से फायर हुआ था, एक बच्चे को जो है शहीद किया गया था अफगानिस्तान के साइड, जिसके बाद रात को अफगानिस्तान के फोर्सेस ने स्पिन बोल्डक में घुस के उस चेक पोस्ट को पूरा उड़ा दिया और 6 पाकिस्तानी जो मिलिट्री रिजीम के जो सोल्जर्स थे उन्हें भी वहां पे मारा। उसकी वीडियोस भी जो है बाहर आए और वो वीडियोस ट्विटर पर काफी ज्यादा आगे पीछे हो रही थी पिछले एक दिन से। लेकिन कल पाकिस्तान को गुस्सा आते हुए जब उनके 6 फौजियों को मारा, उन्होंने कुनर प्रोविंस में जो है वहां पर स्कूल पे, बच्चों के एक स्कूल पे जो है भारी वेपन यूज किया, वहां से गोले बरसाए, जिसके बाद क्लैश अफगानिस्तान और पाकिस्तान का फिर से स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान के पीछे किसी ना किसी का हाथ तो है, हाथ तो सबको पता है कि ये गुलाम अंग्रेजों के हमेशा से रहे हैं और ये जो हड्डियां चबा रहे हैं इस टाइम अमेरिका की आगे पीछे दुम हिला रहे हैं। और यूएसए ने भी ये बात आज से 2 हफ्ते पहले कही थी कि इंडिया और पाकिस्तान की काफी ज्यादा बड़ी वार होने वाली है। क्या ये इंडिया को लेकर यूएसए पाकिस्तान के साथ बैठकर इस बात को कंफर्म कर चुका है कि भाई हम आपके साथ हैं, आप इंडिया के साथ लड़िए, इंडिया के साथ किसी ना किसी तरीके से वार स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इंडिया ही वो एक देश है जो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है और कोई बहाना यूएसए को नहीं मिल रहा इनडायरेक्टली कि वो इंडिया के साथ लड़े। तो इस वजह से यही एक बहाना है, यही एक मौका है कि पाकिस्तान के रास्ते जो है वो इंडिया के साथ लड़ने की कोशिश करे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं, जो आर्मी के लोग हैं, जो एयरफोर्स के जो चीफ हैं, वो ये बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ और अगर पाकिस्तान जो है लड़ने की ख्वाहिश रखता है तो 21 मिनट का अल्टीमेटम दिया हुआ है इंडिया ने। काफी टाइम से यह बात होती है कि 21 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान किसी को दुनिया के नक्शे में नहीं मिलेगा। यूएसए नहीं बल्कि पूरा आधा दुनिया पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो जाए, लेकिन लड़ना तो पाकिस्तान नहीं है। पैसा भले यूएसए दे, पैसा भले जो है ब्रिटेन दे, लेकिन लड़ना पाकिस्तानी को ही है। लेकिन कुछ भी हो जाए 21 मिनट की मार है, पाकिस्तान 22वें मिनट पे नहीं पहुंचेगा। हमने पूरा जो है कैलकुलेशन किया हुआ है, पूरा हमने काउंट किया हुआ है कि 21 मिनट में जो आखिरी मिसाइल दागा जाएगा वो पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का मिसाइल होगा। इंडिया ये क्लेम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है आज जिसने कल एक दहशतगर्द के मरने पर आज उसने जिस तरीके से मीडिया डिफेंस मिनिस्टर जो कहते हैं कि भाई हम इंडिया में 200-250 किलोमीटर अंदर घुस के इंडिया को मारेंगे, तो ये बात जो है वो कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ऐसी बातें की है। ये घुस के मारना तो यही है कि ये फिर किसी एरिया में, किसी बच्चों पे, कहीं पे सिविलियन एरिया में फिर ये किसी को बेच सकते हैं, वहां पर फिर अटैक कर सकते हैं। लेकिन इंडिया ने क्लियर किया हुआ है कि पहलगाम लास्ट जो है हमला था। पहलगाम के बाद अगर एक चिड़िया को भी, एक परिंदे को भी पाकिस्तान के किसी दहशतगर्द ने इंडिया के साइड एक परिंदे को भी मारा तो फिर देखें, पिछली बार तो रेडिएशन की बात हुई थी, नूरखान बेस को हिट करने के बाद यूएसए बीच में आ गए थे। लेकिन इस बार जो है नरेंद्र मोदी वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत एक्सपोज कर दिया था लोगों ने। कांग्रेस पार्टी ने भी ये बातें की थी कि भाई आप पीछे क्यों हटे,
जब आपको मारना रहता तो आप सीधा सीधा मारते। अवैसी ने भी यानी कि इंडिया के अंदर बच्चे बच्चे ने यह बात की थी। लेकिन अगर पाकिस्तान इस बार ख्वाजा आसिफ जो बोल रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया अलर्ट रहा है कि ये जो इसने धमकी लगाई थी, देखिए जब डिफेंस मिनिस्टर धमकी लगाता है तो कुछ ना कुछ तो होना जरूर होता है। ख्वाजा आसिफ हर समय या तो इंटरव्यू देते हैं या किसी पॉडकास्ट में बैठते हैं और ऐसी हवाबाजी करते हैं ये भाई साहब, तो आप इनको बिल्कुल सीरियसली मत लीजिए। मैं ये बिलावल भुट्टो ने भी बोला जी कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, ये उन्होंने पिछले साल बोला था। 1 साल हो गए उस स्टेटमेंट को। जो इनके लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी है डीजी एसपीआर के, उन्होंने बोला कि तुम पानी रोकोगे तो हम भारत की सांस रोक देंगे। ठीक है, आप अभी सांस लेके देखिए, आ रही है आपकी सांस? नहीं बिल्कुल आ रही है, आ रही है ना, आराम से आ रही है। चौधरी साहब सांस नहीं रोक पाए आप। तो ये ऐसी फर्जीवाड़े की बात पाकिस्तानी करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। करना इन्होंने कुछ नहीं है, इनकी कैपेसिटी एकदम जीरो है, ये कुछ नहीं कर रहे। मैं तो बॉडी लैंग्वेज देख के हैरान हो गया। पानी की किल्लत होगी दुनिया में, ये भी बात होती है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो वो पानी की वजह से होगी। मेरा सवाल इसलिए है कि अगर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है तो वो हाथ पैर तो मारेंगे, क्या करेंगे? क्यों कुछ नहीं करेंगे? वो क्या करेंगे? पहले उन्होंने ये बोला कि हम इतने हिंदू मारेंगे कि उनके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। आपने डायलॉग सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या उसके बाद। फिर उन्होंने बोला कि हम ये खून बहेगा यहां पे। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पाकिस्तानियों के बस का कुछ भी नहीं है। इट्स अ फेल्ड स्टेट। ये लोन लेके जिंदा रहते हैं। अब ये पहुंच गए पता नहीं क्यों स्विट्जरलैंड, किससे क्या भीख मांगने के लिए। आप बिल्कुल ख्वाजा आसिफ की बात सीरियसली मत लीजिए। अगर इनमें औकात होती, अगर इनमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती, ये बहुत पहले हमला कर चुके होते। इन्होंने कुछ नहीं करना, ये सिर्फ हवाबाजी करते हैं। चलिए एक मैप दिखा रहे थे हम, जो सिंधु जल संधि की हम बात कर रहे हैं, ये स्क्रीन पर ले आइए, यहां पर ले आइए मैप। इसको थोड़ा सा इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। देखिए पंजाब का नाम 5 नदियों के ऊपर है, उनमें से 2 पंजाब इस और है, यानी कि हमारे पंजाब में है, जबकि 2 उधर है। इनफैक्ट पंजाब में 3 आप कह सकते हैं, रावी बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। तो हम आपको ये पूरा मैप दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल सिंधु जो जल संधि की बात करते हैं, ये कैसे इफेक्ट कर सकती है, इस समय आप अगर थोड़ा सा समझा पाए कि क्या ये वाकई जल बॉम्ब की तरह भी भारत इस्तेमाल कर सकता है इस संधि का पानी रोक के या कोई डैम बनाकर? एब्सोल्युटली जी। जो ये देखिए ना, ये अपर राइपेरियन पे इंडिया है, लोअर राइपेरियन पे पाकिस्तान है। बिल्कुल। यानी कि ये जो रिवर्स हैं आप देख सकते हैं, इसमें से 5 में से 4 कम से कम जो है वो दे आर कमिंग थ्रू इंडिया। बिल्कुल, जिसको इंडिया रोक सकता है। मैं ऐसी बात कर रहा हूं आपकी मोटा मोटी। आप चेनाब देखिए, रावी देखिए, सतलुज देखिए, ब्यास देखिए, आप ये सारे के सारे जो आप रिवर्स हैं उसको देखिए। तो यहां पे क्या है कि अगर भारत डैम बना देता है, या अगर भारत डाइवर्ट कर देता है, अगर भारत टनल बना देता है, अगर भारत नहर बना देता है, तो पाकिस्तान की ओर पानी जाना बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम हो जाएगा। और जो भारत डैम बना रहा है वो पाकिस्तानी, वो डाइवर्ट करने के लिए, पानी होल्ड करने के लिए फिर कहीं और ले जाना है, उसको कहीं और डाइवर्ट करना है। तो जाहिर सी बात है, देखिए बात यह है ना कि FATF में पाकिस्तान 3-4 बार चला गया। पाकिस्तान की शिकायत कर दी, पाकिस्तान को कंप्लेंट करी, पाकिस्तान के ऊपर केस। देखिए कुत्ते की पूंछ, ये मुहावरतन यूज कर रहा हूं, प्लीज कोई ऐसा मत समझना कि मैं कुछ कह रहा हूं। हम कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ अगर आप 12 साल नली में रखो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। आप कुछ भी कर देंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने जिहाद नहीं छोड़ना। बात बात पर शेखी बघारने वाला पाकिस्तान पानी के लिए ऐसे छटपटा रहा है कि पूछिए मत। दुनिया भर को बड़ी बड़ी ज्ञान बांट रहा है, और खुद भारत ने जब उसकी हवा टाइट की तो पाकिस्तान पानी पानी चिल्ला रहा है। और अब देखिए कि सिंधु जल संधि का मुद्दा पाकिस्तान UNSC में लेकर पहुंच गया है, क्योंकि भारत के दिखाए हुए ठेंगे ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है कि अब वो करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। पाकिस्तान के डिप्टी PM और विदेश मंत्री इशाक डार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से सिंधु जल संधि के कथित उल्लंघन के मामले में भारत के खिलाफ संज्ञान लेने की अपील की है। अब बताइए, आतंकवाद भी फैलाएंगे और पानी भी चाहेंगे? भला ऐसा हो कैसे सकता है? क्योंकि भारत ने तो साफ कर दिया है कि एक बूंद भी नहीं जाने देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जो पानी पाकिस्तान को जाता हो उसका इस्तेमाल भारत सकुशल तरीके से कर ले, क्योंकि भारत के नागरिकों का खून और भारत का पानी एक साथ नहीं बहेगा। साफ तौर पर पाकिस्तान छटपटाया हुआ है और अब UNSC के दरवाजे पर है। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने बताया कि उन्होंने इशाक डार का पत्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष लियोनोर जालावाटा टोरेस को सौंपा है। पत्र में भारत द्वारा चिनाब नदी से जुड़ी 2 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर पाकिस्तान की चिंताओं को रेखांकित करने की बात की जा रही है। आसिफ इफ्तिखार ने सोशल मीडिया पर बताया है कि इस पत्र के माध्यम से सुरक्षा परिषद का ध्यान तत्काल इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि दक्षिण एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर UNSC अध्यक्ष को जानकारी दी गई है।
विश्व बैंक की मध्यस्थता से साल 1960 में हुई सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली और उनकी सहायक नदियों में जल बंटवारे को नियंत्रित करती रही है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत ने इस संधि को निलंबित कर दिया। इसके पहले भी अप्रैल में इशाकदार ने इसी मुद्दे को लेकर यूएनएससी अध्यक्ष को पत्र लिखकर पाकिस्तान की चिंताओं से अवगत कराया था। इसके अलावा भी वक्त वक्त पर पाकिस्तान की तरफ से भारत को धमकी दी जाती रही है कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो भारत में तबाही ला देंगे। हालांकि ये सपने हैं और सपने देखने पर कोई टैक्स नहीं है, इसलिए पाकिस्तान सपने देख सकता है क्योंकि उसके आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं है कि सपने देखने पर टैक्स लगता तो वो सपने देख पाता। तो ऐसे में वो यूएनएससी जाए या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाए या फिर वो ट्रंप के पास चला जाए, जो कि वो हर बार जाना पसंद करता है, तब भी भारत उसकी मांग की सुनवाई नहीं करेगा क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ये तो भारत ने तय कर दिया है। मान रहा हूं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव पानी के ऊपर है। मैं मान रहा हूं हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रखा है। मैं ये बातें मान रहा हूं ना, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसमें आप सेलेक्टिवली वर्ड्स को उठा रहे हैं, आप करेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए मेरा आपसे हमेशा से कंप्लेंट है कि मैं आपको कितनी बार बोलता हूं आईएसआई को बोलिए आपको फीडबैक करेक्ट दे। आपके पास फीडबैक करेक्ट नहीं आता, वो आपको चाबी लगा देते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आप बड़े सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हम इस पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने आपकी बातें बोलनी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा जो हमारे शेयर का है। जो हमारा शेयर पानी का बनता है उसका एक बूंद भी फालतू पानी आपके तरफ नहीं जाएगा। मैं अभी भी आपके जो एक बूंद वाली बात करिए ना। और एक बात बताइए कमर चीमा साहब, उन्होंने तो, आपने नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूं, उन्होंने तो यह भी बोला अगले 2 साल में हो जाएगा। आपने शायद वो पार्ट भी सुना होगा कि वो अगले 2 साल में ऐसा होने वाला है। और उन्होंने ये भी बोला, सुनते जाइएगा, कि जिस पानी की कभी हमारे पास हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और इलाकों में है, हम वहां पर अपना पानी पहले पूरा करेंगे और एक बूंद भी एक्स्ट्रा पानी हम नहीं जाने देंगे पाकिस्तान की तरफ। जो उनका बनता है, जो एग्रीमेंट है। आप एक बात सोचिए ना, अगर हम बाई चांस यूनिलैटरली गवर्नमेंट जो है वो आपकी जो डील है, जो वो है, उसको कैंसिल करके बैठी हुई है। आप कह रहे हैं वो कैंसिल कैसे करके बैठी हुई है? इतनी मेरी कंप्लेंट है। सुने, मुझे लेट मी यूज द एग्जैक्ट वर्ड, हेल्ड इन अबेयंस करके बैठी, जिसको आप हेल्ड इन अबेयंस कहते हैं। हमने फॉर एग्जांपल सुने आपने डाटा जो है 2010 से लेके 2020 तक, मैं अभी पढ़ रहा था, 2010 से लेके 2020 तक इंडिया ने 5000 पेजेस का डाटा पाकिस्तान के साथ शेयर किया है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, पानी कहां पे है, ज्यादा कम, क्या चीजें हैं। अभी आप कुछ शेयर नहीं कर रहे। तो कल साहब ये एरोगेंस है, जंग की तरफ जाना चाहते हैं। पहले आप आईएमएफ को कहते हैं पाकिस्तान को पैसे ना दो, दुनिया में कोई आपकी नहीं सुनती। पाकिस्तान की इकोनॉमिक बैड जो शेप है वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, कारोबार नहीं, सारा अपने लोगों का नुकसान कुछ कर रहे हैं बेसिकली। तो आप पंजाब के लोग तरस रहे हैं, उनका सामान पाकिस्तान जाए, ईरान जाए, सेंट्रल एशिया जाए। हरियाणा के लोग चाहते हैं, राजस्थान के लोग चाहते हैं, वो लोग ऊपर सामान भेजना चाहते हैं। आप रोक के बैठे हैं, जिद करके बैठे हुए हैं कि हमने पंजाब हरियाणा के लोगों की जिंदगियां तबाह करनी है, बर्बाद करनी है। कश्मीर के लोगों की एक्सेस रोकी है, राजस्थान के लोगों की एक्सेस रोकी हुई है। वो आपकी मर्जी है, करें। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि खुदारा ये जंगी जुनून से बाहर निकले। कल साहब आप तो फौजी हैं, मैंने सुना था कि जब आप फौज में होते हैं तो तब आपका लड़ने का दिल नहीं करता, जब आप रिटायर होते हैं तो आपका ज्यादा दिल करता है। मैंने तो इंडियन फौजी जितने टीवी पे देखे सबका दिल करता है ऐसी लड़ पविए। मैं कहा जब आप फौज में थे तब आप लड़ते नहीं थे, दुआएं करते थे, या अल्लाह जंग ना हो। अभी आप जो है ना टीवी पे बैठ के हुकूमत को और फौज को कहते हैं लड़ो पाकिस्तान के साथ। ठीक बात है, बिल्कुल। आपसे मतलब पाकिस्तान में जो आईएसआई स्पॉन्सर्ड कोई भी बंदा होगा ना, उसके पास एक्चुअली नॉलेज हमेशा कम होगी, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग के हिसाब से चलता है। आपने ये जितने शब्द बोले हैं मुझे मालूम है, ये रिकॉर्डिंग आपने वहां भेजनी है कि देखो जी मैंने तो रिपीट कर दिया, तो मेरी रोजी रोटी के ऊपर कहीं बात नहीं आनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। सिंधु नदी और पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच पहले कई बार विवाद हो चुका है, अब फिर से